Hello student, welcome to Trishul Defense Academy. Myself Ratan Chandra. Today we are going to start second part of lecture 10 Haloalkanes, Haloarenes. So let's begin. Last lecture में हम लोगों ने Haloarenes, Haloalkanes में या Haloalkanes, Haloarenes में हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो SN1 SN2 रिएक्शन के बारे में स्टडी किया था। और अब जो हम लोग देखेंगे इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन का मीन है कि किसी भी रिएक्टेंट के कोई भी रिएक्टेंट से कोई भी एटम या वन और मोर देन वन एटम रिमूव होना, निकल जाना, इसको हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन। इसमें हमेशा एक पॉइंट याद रखना, आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखकर ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन, या कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो उसको भी देखकर समझ सकते हैं, एडिशन रिएक्शन है तो उसको भी इस रिएक्शन को देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एडिशन रिएक्शन है। ये आप 98% केसेस में ऐसा सही पा जाओगे, और सम केसेस को हो सकता है देखकर न बता पाओ आप, जब तक उसको डेप्थ स्टडी न करो तो हो सकता कंफ्यूजन हो कहीं, और जनरली आप बता लोगे। तो कैसे, देखो कुछ चीज़ें आपको बताएं। एलिमिनेशन का फर्स्ट मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। एलिमिनेशन रिएक्शन में ये देखना आप कि रिएक्टेंट में नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है और प्रोडक्ट में नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है। अगर रिएक्टेंट के कंपेयर में अनसेचुरेशन प्रोडक्ट में बढ़ रहा हो, अनसेचुरेशन मीन आप समझ रहे हैं क्या? अनसेचुरेशन मीन ये कि अगर रिएक्टेंट में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोडक्ट में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। रिएक्टेंट में अगर डबल बॉन्ड है तो प्रोडक्ट में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अगर ऐसा केस आप देखते हो तो आप कह सकते हो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, तो आप वहाँ पता पा जाओगे। और जब नेचर ऑफ बॉन्ड नहीं चेंज होता रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तब जनरली जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अगर जस्ट एलिमिनेशन का उल्टा, प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में रिएक्टेंट में डबल बॉन्ड है और प्रोडक्ट में वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, तो आप कहोगे कि ये एडिशन रिएक्शन है। प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में ट्रिपल बॉन्ड है और प्रोडक्ट में वह डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए या सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, तो आप देख के समझ सकते हो कि ये एक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से देखकर रिएक्शन को आप एस्टिमेट कर सकते हो कि रिएक्टेंट का नेचर, प्रोडक्ट का नेचर देखकर, प्रोडक्ट को देखकर आप ये समझ सकते हो कि रिएक्शन एलिमिनेशन की है या रिएक्शन एडिशन की है या रिएक्शन के सब्स्टिट्यूशन की है। तो क्या बताया मैंने, एक बार फिर से समझ लो आप। यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन में पहले तो ग्रुप या एलिमेंट एलिमिनेट होता मीन्स निकल जाता है, ये आपको ध्यान देना है। जैसे आपको बता दें कि एक कंपाउंड मैंने यहाँ पर लिया H H H CH 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 X, ये कंपाउंड लिया। इस कंपाउंड के बारे में आप देख रहे हो कि ये एक हैलाइड है, हैलोअल्केन्स है, और इसकी रिएक्शन किसी एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंट में करा दो। इसकी प्रेजेंस में अगर होता है
या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको C2H5 KOH प्लस C2H5, ऐसे आप लिख सकते हो। एल्कोहलिक भी लिख सकते हो। एक टर्म और आपको बता दें, इथेनॉलिक KOH, इथेनॉलिक KOH, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर ये रहे तब भी आपको सेम आंसर देना, ये है तो भी और ये है तो भी। अब ये देखो वर्क क्या करेगा, इसकी प्रेजेंस में ये इलिमिनेट होगा, यहाँ से ये पोलराइज हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसकी प्रेजेंस में ज्यादा पोलराइजेशन होगा। X जो है कोई ना कोई हैलोजन है और ये कार्बन है। आप ये जान रहे हो कि यहाँ पर अगर इन कार्बन और इस हैलोजन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलाइड ऑफ हैलोजन लिखना, हैलाइड नहीं, पूरा कंपाउंड है हैलाइड है, लेकिन इसकी पर्टिकुलर बात करेंगे तो हैलोजन कहेंगे। हैलोजन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और आप जानते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन होता है कि एक एलिमेंट की ये टेंडेंसी है जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये देखो यहाँ पर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में इस हैलोजन एटम का है और एक इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन का है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट होंगे, किसकी तरफ, हैलोजन की तरफ। हैलोजन की तरफ ये ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे। इसके कारण यहाँ पोलराइजेशन हो गया ना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन हो गया। अगर पोलराइजेशन हो जाता है इसका मीन ये है कि जिसके साइड में इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और जिसके साइड से जाएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मीन हो गया कि ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, ओनली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है उस साइड में। तो इस प्रकार से ये शिफ्टिंग हो जाएगी और ये धीरे धीरे ये शिफ्टिंग होगी, तब यहाँ से कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। सॉरी, अटैक न्यूक्लियोफाइल का नहीं होगा। ये यहाँ से K के साथ हैलोजन निकल जाएगा ये, और यहाँ पर OH जो है इस H के साथ, देखो ये आप क्या जानते हो इसके बारे में, KOH के बारे में, कि KOH जो ब्रेक होगा ये K प्लस OH माइनस में ब्रेक होगा। तो इसका K जो होगा ये X के साथ जो है KX बनाकर निकल जाएगा इस प्रकार से KX, और यहीं पर OH माइनस जो है, OH माइनस इस H प्लस के साथ निकल जाएगा, इस H प्लस के साथ निकल जाएगा, H2O बना के ये निकल जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पर एक्चुअल आपको बता दें, एक्चुअल इस प्रकार से कुछ बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। H प्लस निकला ना यहाँ से, तो ये पार्शियल है शिफ्टिंग के कारण, ये ध्यान रखना अभी। और ये बॉन्ड इस प्रकार से ये और OH जो है, OH माइनस ये OH इसके साथ निकलेगा। ये ध्यान दिएगा ना कि जिस पर हैलोजन लगा होगा उसके एडजेसेंट कार्बन से H निकलेगा। ये एक रूल है, एक रशियन साइंटिस्ट जेस्टेव ने इसको डिस्कवर किया था, इसके बारे में खोजा था, ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो रशियन साइंटिस्ट जेस्टेव ने इस एक्सपेरिमेंट में इसको जो है बनाया, इससे अल्कीन बनाया, इसका बीटा एलिमिनेशन दिखाया
बीटा एलिमिनेशन की बात किया मैंने, तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन राइज हुआ होगा कि वो बीटा का मीनिंग क्या है, बीटा एलिमिनेशन की मीनिंग क्या है। तो बीटा टर्म जो है ये एक प्रकार का नॉमेनक्लेचर होता है। ये अल्फ़ाबेट सीक्वेंस में लिया जाता है, अल्फ़ाबेट का अल्फ़ाबेट के रूप में लिया जाता है, अल्फ़ा बीटा गामा इस प्रकार से लिया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा उसके एडजेसेंट कार्बन से, उसके पड़ोसी वाले कार्बन से कोई ना कोई हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये एलिमिनेशन यहाँ पर होता है जेस्टेब में। जेस्टेब ये नेम ऑफ साइंटिस्ट, रशियन साइंटिस्ट है, उसके नेम पर ये है। उसने इसमें जो है ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसमें उन्होंने देखा कि जिस कार्बन से X निकलता है, इस कार्बन से देखो X निकल रहा है, तो इसके पड़ोसी कार्बन से क्या निकलेगा, H निकलेगा। किस प्रकार से होगा उसको मैं डिस्कस कर लूंगा। पहले आपके माइंड में ये जाना चाहिए कि इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक OH जिस कार्बन से X एलिमिनेट होगा उसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। ये किसने कहा, जेस्टेब ने। उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये देखा उसने। उसके बाद क्या होगा कि अगर कहीं से एलिमेंट निकलेगा तो उस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर निकल गया तो इसमें वैलेंसी कम हो जाएगी। और वैलेंसी हम लोग जानते हैं कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होनी चाहिए कंपाउंड के अंदर ही, तभी वो स्टेबल रूप से एग्जिस्टेंस में रहेगा। तो इसके लिए क्या होगा कि जहाँ से ये निकलेगा, एलिमिनेट करेगा, X एलिमिनेट किया, जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वैसे यहाँ का हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये पुल कर लेगा। तब ये अभी देखो पोलराइज केबल है, बाद में ये कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन लीव कर जाएगा यहाँ से। इस प्रकार से अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप यहाँ पे ये रिएक्शन देखें, CH3। इसी रिएक्शन को मैं एक बार अगेन बता रहा हूं। अंदर एंगल से इसको देखें आप, जैसे ये Cl है। अब यहाँ अगर एल्कोहलिक QH रख दिया, ये भी ध्यान दिए रहना कि एल्कोहलिक QH या इथेनॉलिक QH नहीं कहता है। मान लो एक्वस QH कह देता है, वाटरस QH कह देता है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। और सब्स्टिट्यूशन होगी, नेचर ऑफ बॉन्ड नहीं चेंज होगा, केवल यहाँ OH आके लग जाएगा। तो आप ये देखोगे कि सिंगल बॉन्ड का रिएक्टेंट है, सिंगल बॉन्ड का प्रोडक्ट हो जाएगा, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी अगर वाटरस QH या एक्वस QH कह दिया। लेकिन जैसे ये कहता है एल्कोहलिक QH, तो तुरंत यहाँ पर एलिमिनेशन का केस होगा। ये फर्स्ट कार्बन से ये एलिमिनेट करेगा, क्लोरीन जाएगा, और क्लोरीन यहाँ से हटेगा किसके साथ, आप जानते हो कि यहाँ पर K+ बनेगा, इसके साथ ये क्लोरीन निकल जाएगा इसके साथ, और ये KX बनाएगा, KCl बनाएगा। और जैसे ये निकलेगा तो यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टेप में एक कार्बोकेटायन बन जाएगा, ऐसा बनेगा HHH CH+ ये निकल गया, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो ये कार्बोकेटायन हो गया। कार्बोकेटायन बनते ही आप जानते हो कि अगर पॉजिटिव चार्ज किसी एटम पे है तो वह इलेक्ट्रॉन को पुल करने की कैपेसिटी रखता है। अगर उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वो पुल करने, इलेक्ट्रॉन पेयर पुल करने की कैपेसिटी रखता है, या इलेक्ट्रॉन को पुल करने की कैपेसिटी रखता है। तो अब देखो ये क्या करेगा कि ये कार्बोकेटायन ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH, इलेक्ट्रॉन पुल किया तो ये देखो यहाँ से ये ब्रेक होगा तो ये पॉजिटिव निकल जाएगा। ये पॉजिटिव जब निकलेगा तो आप जानते हो कि ये OH को लेगा, ये OH को लेगा और ये H2O बना लेगा, यहाँ पर H2O बना लेगा, और ये जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा,
तो ये CH CH2 अल्कीन बन जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है रियल, यहाँ ये प्रोसेस होता है। ये एक जो है फास्ट प्रोसेस है और ये एलिमिनेट किया यहाँ पर। देखो यहाँ रिएक्टेंट में सिंगल बॉन्ड था, प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड हो गया। तो आप जानते हो एलिमिनेशन में सिंगल बॉन्ड, प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड हो जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन में। देखकर नेचर ऑफ बॉन्ड देखकर आप पता लगा सकते हो कि ये कंपाउंड जो बना है यहाँ से यहाँ तक, ये एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब बीटा एलिमिनेशन की बात की थी, उसको भी समझ लो कि बीटा एलिमिनेशन किसको कहोगे। बीटा एलिमिनेशन मैंने ये कहा, पहले तो हमें बीटा मालूम होना चाहिए कि बीटा कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन कौन सा है। ये ओल्ड नॉमेनक्लेचर का एक नियम है। ओल्ड समय में ऐसा नॉमेनक्लेचर दिया जाता था, आज भी यूजफुल है, आज भी यूज करते हैं हम लोग। तो इसमें बीटा एलिमिनेशन की बात करें तो बीटा कार्बन देखेंगे, बीटा कार्बन पर बीटा हाइड्रोजन होगा तभी ये एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ पर देखें बीटा अल्फा बीटा कैसे हम चेक करते हैं। जैसे कोई कंपाउंड है, सपोज करो कि इथेनॉल है, तो इथेनॉल जो फंक्शनल ग्रुप है उसी कार्बन से हम लोग देखेंगे जहां फंक्शनल ग्रुप लगा है उसको अल्फा नाम देते हैं, अल्फा, और उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पर फर्स्ट सेकंड ये कार्बन है, X लगा है, तो X के बाद वाला ग्रुप ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। लेकिन कोई कार्बन वाला जैसे कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है COH, तो इसका कार्बन अल्फा नहीं मानो, इसके बगल वाला अल्फा होगा, ये ध्यान देना है। जैसे यहाँ ग्रुप था तो ग्रुप के बगल ही अल्फा हो गया, यहाँ कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा था वही अल्फा हो गया। लेकिन जहाँ COH जैसे फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को अल्फा कभी नहीं कहेंगे, उसके बाद वाले कार्बन को अल्फा कहेंगे, ये ध्यान देना है, अल्फा बीटा। और कोई फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन को ये अल्फा कहेंगे। यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद वाला अल्फा है, ये बीटा है। तो यहाँ पर देखो अल्फा कार्बन, अल्फा से तो अल्फा जो है ये है अल्फा और ये बीटा है, तो इसलिए इसको एक नाम देते हैं, बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, ये ध्यान देना है। बीटा एलिमिनेशन डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन के नाम से भी ये जाना जाता है। एलिमिनेशन डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और वाटर दोनों निकलता है। डी मीन्स निकलने से होता है, रिमूव होने से होता है। डिहाइड्रो मीन्स डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन, डिहाइड्रो, हाइड्रो मीन्स वाटर, और हाइलोजिनेशन हुआ, डिहाइलोजिनेशन हुआ मीन्स हाइड्रोजन का निकलना। तो दोनों निकल रहा है, यहाँ हाइड्रोजन निकल रहा है, यहाँ वाटर ऑब्टेन हो रहा है, या आप कह लो हाइड्रो से हाइड्रोजन से रिलेटेड है, डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन रिएक्शन। तो ये देखो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन भी मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है। अगर डिहाइड्रो का सेंस अगर हाइड्रोजन से आप लेते हो तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन निकल रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। तो ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ऐसे और भी एलिमिनेशन रिएक्शन है, उनको मैं बताता हूँ आपको। अल्फा बीटा कार्बन के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक रिएक्शन और देखो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन में। CH3 CH2 CHX NCH2 CH3, ये एक कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड की अगर हम बात करें और इसको एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं, ध्यान दिए रहना, एल्कोहलिक KOH की बात कर रहा हूँ। एल्कोहलिक KOH टर्सरी में ऐसा नहीं होगा जैसा इसमें होने जा रहा है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। सॉरी, टर्सरी की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी में होगा, और टर्सरी को हम कंसीडर अभी नहीं करेंगे, पहले इसको देखें।
एल्कोहलिक KOH की बात कर रहे थे। यहां से जिस कार्बन से X निकलेगा उसके पड़ोसी कार्बन से H निकलेगा। तो यहाँ दो चीजें मिल रही हैं, हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो CH3 है पड़ोसी कार्बन, CH3 कंटेन कर रहा है, और एक पड़ोसी कार्बन CH2 ओनली कंटेन कर रहा है। तो CH2 कंटेन करने वाला मोर रिएक्टिव होता है देन CH3, मीन मेथिलीन ग्रुप मोर रिएक्टिव देन CH3 मेथाइल ग्रुप। तो ये हमें ध्यान देना है, किस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा पहले या किस कार्बन से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, इसमें ये आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। तो इसमें देखो एक पॉइंट और आपको बता दें, जब मैंने ये बताया कि दो स्थान से हाइड्रोजन निकलने की प्रोबेबिलिटी है, इट मीन्स 2 बीटा कार्बन है, 2 डिफरेंट बीटा कार्बन है। एक बीटा कार्बन ये है, देखो ये बीटा कार्बन, एक बीटा कार्बन ये है, ये सेकेंडरी बीटा कार्बन है, ये प्राइमरी बीटा कार्बन है। प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में भी पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन, तो आप वहां से देख लो पिछले वीडियोस में। अब यहाँ पर आप देखें कि जब दो बीटा हैं और दोनों डिफरेंट किस्म के हैं, प्रोडक्ट भी दो प्रकार के बनेगा। एक प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से, H यहाँ से निकलेगा, एक बार H यहाँ से निकलेगा, एक बार H यहाँ से निकलेगा। दो प्रोडक्ट बनेंगे बेटा, इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH X CH3, एक प्रोडक्ट ये बनेगा और एक ये भी बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CS। जब यहाँ से हाइड्रोजन अगर निकलता है तो यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है तो ये प्रोडक्ट बनेगा। हम लोग जानते हैं कि CH2 इज मोर रिएक्टिव, CH2 इज मोर रिएक्टिव देन CH3, CH2 इज मोर रिएक्टिव। ये रिएक्टिविटी आर्डर है, यहाँ मैं रिएक्टिविटी आर्डर लिख दे रहा हूँ, रिएक्टिविटी ऑर्डर। और आपको एक बता दें, CH अगर होता तो और ज़्यादा रिएक्टिव होता। तो इस प्रकार से ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो CH2 मोर रिएक्टिव देन CH3। तो अब इससे क्या आपको पता लगाना है कि इससे ये पता लगेगा कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, इट मीन मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। और आप इसमें जानते हैं कि मेजर प्रोडक्ट ये होगा, मेजर प्रोडक्ट में ये आपको बता दें, इस रिएक्शन में लगभग 81% बनता है और ये लगभग 19% बनता है, इतना डिफरेंस होता है। तो ये भी एक प्रकार के बीटा एलिमिनेशन हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर बीटा से हाइड्रोजन निकल रहा है, यहाँ पर भी बीटा से हाइड्रोजन निकल रहा है, इसलिए ये भी एक एग्जाम्पल है। दिस इज also an example of beta elimination. बीटा एलिमिनेशन, ये एक बीटा एलिमिनेशन है। तो आप इसको एलिमिनेशन रिएक्शन को सीखा भी, इसमें बहुत से केसेस आप बहुत से और रिएक्शन आप अपनी बुक से करें। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, मैं ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन के बारे में, उसमें एक एग्जाम्पल की बात करेंगे। ग्रिग्नाल्ड रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है, ऐसे कई रिएक्शन जो ऑर्गेनोमेटेलिक होती हैं जो आपके कोर्स में है, तो उसका डिस्कशन करते हैं यहाँ। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन, ऑर्गेनोमेटेलिक मान लो ऐसा आ जाता है कि ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन,
तो क्या इंफॉर्मेशन आपके माइंड में जाती है ये समझ लें। आपके माइंड में ये इंफॉर्मेशन जाना चाहिए कि इसमें कार्बन से कोई मेटल एक बार जरूर बॉन्ड बनाएगा। कार्बन से अगर मेटल बॉन्ड बनाता है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल जो अभी देने जा रहे हैं ये ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट का। तो ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट को देखें जरा, एक एग्जाम्पल है ये। ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट जो है, जब ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट की बात आती है आपको बता दें तो एक इंफॉर्मेशन आपके माइंड में जाती है RMgX। RMgX जो है ये ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट कहलाता है। वैरायटी है ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट, बहुत टाइप का ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट होता है, लेकिन हम लोग 2-4 टाइप यहाँ पर देखेंगे, 2-4 कंपाउंड देखेंगे ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट का। तो ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट जहाँ भी RMgX आए वो ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट होगा। ग्रिग्नॉल्ड नामक साइंटिस्ट ने इसको जो है इस रिएजेंट को ऑब्टेन किया था एक्सपेरिमेंट करके। उसने हाइलाइट की रिएक्शन जो है मैग्नीशियम मेटल से फर्स्ट टाइम कराया, कॉपर से भी करा के ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट मिलता है, लेकिन मैग्नीशियम जो उसने मोर इफेक्टिव मतलब ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट बनाया था वो मैग्नीशियम के साथ अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन से ऑब्टेन किया था। तो हम पहले मैग्नीशियम की बात करते हैं। आप देखें इस प्रकार से कोई हैलाइड when alkyl halide treated with magnesium metal, magnesium metal, then form alkyl magnesium halide, alkyl magnesium halide। ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट में एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड बनेगा, जिसमें समझ एल्काइल ग्रुप जो होगा कोई CH3 हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एनी एल्काइल ग्रुप। R जो है ऐसे बना दे यहाँ पर RMgX, और यहाँ पर आप कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा, एनी एल्काइल ग्रुप। ये एल्काइल ग्रुप के अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर फिनाइल भी ले सकते हो, और ये हैलोजन है, कोई भी हैलोजन में आप बहुत से हैलोजन जानते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर जनरली हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का यूज करते हैं। तो आप देखें एल्काइल हैलाइड, जैसे एल्काइल की बात करें, किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन कम, CH3 जैसे CH4 है, एक हाइड्रोजन, CH4 इज एन एल्केन, CH4 मीथेन होता है, एक हाइड्रोजन अगर उससे रिमूव कर दें तो CH3 बनेगा, दिस इज एन एल्काइल ग्रुप। तो ये एक एल्काइल ग्रुप है। यहाँ पर आप देखें एक हाइड्रोजन भी लगा रहे हैं CH3, इसकी रिएक्शन जो है मैग्नीशियम से करा रहे हैं, मैग्नीशियम मेटल, और ये बन जाता है देखो CH3MgCl। दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट। ये एक ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट, दिस इज अ ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट। ऐसे अगर हम मेथाइल क्लोराइड ले लें, C2H5,
Cl या Br ले लो, अदर हाइड्रोजन से भी करा के देख लो। मैग्नीशियम लिया और ये C2H5 एल्काइल ग्रुप है मैग्नीशियम, और ये Br है, दिस इज ऑल्सो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ये भी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है। अब यहाँ पर C3H7 ले लो, प्रोपाइल आयोडाइड ले लो और मैग्नीशियम से रिएक्शन करा दो, तो अगर ये C3H7 Mg बनता है, MgI, तो दिस इज ऑल्सो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। जरूरी नहीं कि आप एथाइल से कराएं, एथाइल से या मिथाइल, किसी से, एक दूसरे से, वाइस वर्सा, मतलब कहीं भी आप करा सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। आप हाइड्रोजन की पोजीशन एक्सचेंज करके ये रिएक्शन कराओगे तब भी जो है सभी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कहलाएंगे। अगर यहाँ मिथाइल आयोडाइड लेते तो यहाँ पर जो है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड बनता, वो भी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का एग्जाम्पल है। अगर यहाँ पर मान लो ब्रोमीन लेते तो भी ब्रोमाइड बनता है यहाँ पर, तो वो भी जो है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का एग्जाम्पल होता। तो ऐसे आप ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, बहुत से ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बना सकते हैं। आपको बता दें, अगर आप क्लोरोबेंजीन लें C6H5Cl, आप ऐसे लिखें या ऐसे बनाएं, उससे कोई फर्क नहीं है। आप जानते हो कि ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है, चाहे यहाँ पर अल्टरनेट सीक्वेंस में डबल एंड सिंगल बॉन्ड आप दिखा दें, और यहाँ पर अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन करा दें तो आप पाएंगे कि यहाँ बन जाएगा, आप इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, जो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। MgCl इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये भी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का एग्जाम्पल है। तो ऐसे ढेर सारे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है। इसमें आप देखेंगे कि मैग्नीशियम मेटल कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यह जो है एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से एक और रिएक्शन की बात मैं करूंगा। इसमें एक पॉइंट बता दें, कोई ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट अगर वाटर से रिएक्शन करता है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि कन्वर्जन में बहुत काम आता है ये रिएक्शन। और जैसे अभी पिछली रिएक्शन बताया कि एल्कोहलिक से रिएक्शन कराओगे तो अल्कीन बनेगा, करेस्पॉन्डिंग अल्कीन बनेगा। अगर वहीं एल्कोहलिक के बजाय एक्वस के से रिएक्शन कराओगे तो एल्कोहल बन जाएगा। वही दोनों चीज़ याद रखना है हमें। अगर वाटरस के से रिएक्शन कराओ या एक्वस के से रिएक्शन कराओ तो वहाँ पर एल्कोहल बन जाता है। एल्कोहलिक से रिएक्शन कराते हैं तो अल्कीन बन जाता है हैलाइड का। ये जैसा बताया वैसा यहाँ पर आप एक और रिएक्शन याद रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको बता दें। आप देखें इस रिएक्शन को और एक बार ट्राई करें तो इसका एक फंडामेंटल नियम बता दूं मैं। RMgX मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक बार, RMgX treated with water then form RH plus magnesium हाइड्रोक्सी हैलाइड, ये बनता है बाई प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट ये है, ये मेन प्रोडक्ट है ये। अब इसमें देखो रिएक्शन में क्या आता है, कि स्टूडेंट से समटाइम मिस्टेक भी हो जाता है, तो इसको आप देखें कैसे करें कि आसानी से इसको कर लें। यहाँ पर जैसे RMgX है, इसको मैं एक कंपाउंड लेकर दे रहा हूँ आपको CH3MgCl, इसकी रिएक्शन वाटर से कराई जाए तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर CH4 बन जाएगा, CH4 बन जाएगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड बन जाएगा। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड और मीथेन बन जाएगी। यहाँ से हाइड्रोजन निकल कर हमेशा इसके साथ जुड़ता है। कैसे जुड़ता है आप देखो, ये तो मेटल है, मेटल ऑलवेज कैसा होता है नेचर में, पॉजिटिव होता है। अगर ये पॉजिटिव होगा, ये देखें ये पॉजिटिव है
और एक क्लोरीन निगेटिव से जुड़ेगा तो ये इतना हो जाएगा मैग्नीशियम Cl, ये एक प्लस बचा रहेगा क्योंकि एक प्लस एक निगेटिव से एक माइनस से न्यूट्रलाइज हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें दो, इसका मीन ये माइनस होगा क्योंकि दो प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए CH3 पर भी क्या होगा, एक माइनस होगा, तभी ये न्यूट्रलाइज होगा। जब ये भी मिलेगा तब दोनों जो है न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अगर इसके आगे ये रिएक्शन मैं इस प्रकार से कराता हूँ तो CH3MgCl आप पाते हो, तो ये न्यूट्रलाइज हो गया। देखिए मतलब दोनों प्लस इसके न्यूट्रलाइज हो गए और यहाँ पर कार्बन मैग्नीशियम से जुड़ा मेटल से आया, इसीलिए आपने ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन कहा। अब इसमें जरा देखें कि ये निगेटिव होता है, इस चीज को हमें ध्यान देना है। वाटर में H प्लस होता है, OH माइनस होता है, तो माइनस वाला किससे जुड़ेगा, इस प्लस से जुड़ जाता है जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड बना देता है, और H जो है इस निगेटिव वाले से जुड़ जाता है ये यहाँ पर, जो कि मीथेन बना देता है। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से इसके मैकेनिज्म को आप समझे, मतलब इस प्रकार ये दोनों रिएक्शन मैंने मेकअप किया है इस लेक्चर में। तो आज यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट।